नमस्कार फ्रेंड्स, आई होप आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी तैयारी भी अच्छे से चल रही होगी। हमारा एग्जाम पास आ चुका है, इसीलिए बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलिए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। हरियाणा जीके की सीरीज में आज का हमारा पहला टॉपिक है हरियाणा में साक्षरता दर। हरियाणा में साक्षरता दर हमारा आज का फर्स्ट टॉपिक है। तो हम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को लेंगे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो हरियाणा में साक्षरता दर कितनी है टोटल? वो है 75.5%। कितनी है? 75.5%। तो क्वेश्चन सेट करेगा एग्जामिनर कि हरियाणा की औसत साक्षरता दर कितनी है, तो वो है 75.5%। और अगर भारत की पूछ ली जाए तो भारत की है 74.04%। तो हरियाणा की साक्षरता दर भारत की साक्षरता दर से ज्यादा है। अगर पुरुष की पूछी जाए कि हरियाणा में पुरुष साक्षरता दर कितनी है, हरियाणा में पुरुष साक्षरता दर कितनी है, तो वो है 84.06%। और महिलाओं की कितनी है? हरियाणा में महिलाओं की साक्षरता दर है 77.98%। पुरुष की है 84.06% और महिलाओं की है 77.98%। तो पुरुष की साक्षरता दर ज्यादा है हरियाणा में और महिलाओं की कम है। सबसे ज्यादा साक्षर पुरुष कहाँ पर हैं? अगर ये पूछा जाए कि सबसे ज्यादा साक्षर पुरुष कहाँ पर हैं, तो वो है रेवाड़ी में। कितने हैं? 91.44%। तो रेवाड़ी में सबसे ज्यादा एजुकेटेड मेल है। ओके। और अगर ये पूछा जाए कि सबसे ज्यादा साक्षर महिलाएं कहाँ हैं, तो सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी जो महिलाएं हैं, फीमेल हैं, वो कहाँ पर हैं? वो है गुड़गांव में। कहाँ है? गुड़गांव में। और इसी से रिलेटेड, गुड़गांव से ही रिलेटेड एक और क्वेश्चन है, वो है महिला जनसंख्या से रिलेटेड। जो महिला जनसंख्या घनत्व है, तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि महिला जनसंख्या घनत्व सबसे ज्यादा कहाँ है, तो वो भी है गुड़गांव में। और सबसे ज्यादा साक्षर महिलाएं भी गुड़गांव में हैं। और सबसे ज्यादा साक्षर पुरुष कहाँ है? वो है रेवाड़ी में 91.44%। ओके। तो हरियाणा की टोटल औसत जो है, एवरेज जो साक्षरता दर है, वो कितनी है? 75.5%। और मेल की है 84.6%, फीमेल की है 77.98%। सबसे ज्यादा साक्षर पुरुष है रेवाड़ी में और सबसे ज्यादा साक्षर महिलाएं हैं गुड़गांव में। और महिला जनसंख्या घनत्व भी गुड़गांव का ही सबसे ज्यादा है। और सबसे ज्यादा साक्षरता दर वाला जो है हरियाणा, साक्षरता दर कहाँ है हरियाणा में? वो है गुरुग्राम में। कहाँ है? अगर एवरेज पूछा जाए तो वो है गुरुग्राम में। ओके। तो हम जितने भी ये पॉइंट्स यहाँ पर कर रहे हैं, उन सबको हमें यहीं पर याद करना है, हमें बाद के लिए इसको नहीं छोड़ना है। ओके। तो अब लेते हैं हरियाणा का लिंगानुपात। हरियाणा का लिंगानुपात और कौन सी जनगणना के अनुसार लेंगे? वो लेंगे हम 2011 की जनगणना के अनुसार। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो यही बनता है कि अगर स्टेट्स के अकॉर्डिंग देखा जाए तो लिंगानुपात में हरियाणा की कौन सी पोजीशन है? वो है 28th पोजीशन। कौन सी पोजीशन है? 28th पोजीशन। लेकिन अगर ये पूछ लिया जाए कि स्टेट और यूटीज दोनों को मिलाकर हरियाणा की कितनी पोजीशन है? वो है 31st पोजीशन। कितनी है? 31वां स्थान है हरियाणा का, अगर स्टेट और यूटी को मिलाकर पूछ लिया जाए। और अगर केवल स्टेट के अकॉर्डिंग पूछा जाए तो वो है 28वां स्थान। स्टेट के अकॉर्डिंग है 28वां स्थान और स्टेट और यूटी के अकॉर्डिंग है 31वां स्थान। और भारत में शीर्ष स्थान पर कौन है? वो है केरल। भारत में शीर्ष है केरल लिंगानुपात के मामले में। और हरियाणा का स्थान है, अगर स्टेट के अकॉर्डिंग पूछे तो 28वां, और अगर स्टेट प्लस यूटी दोनों को मिलाकर पूछे तो वो है 31वां स्थान। ओके। और अगर ये पूछा जाए कि हरियाणा में लिंगानुपात जो शहरी है, अगर शहरी लिंगानुपात पूछा जाए तो वो है 873। कितना है? 873। अगर ग्रामीण पूछा जाए तो वो है 882। तो गांव वाले इस मामले में आगे निकल गए हैं शहर वालों से, क्योंकि शहर में कम है और गांव में ज्यादा है। और अगर एवरेज पूछा जाए, एवरेज जो टोटल है लिंगानुपात हरियाणा का, तो वो कितना है? वो है 879।
कितना है 879। शहर का है 873, गांव का है 882 और जो टोटल है एवरेज हरियाणा का लिंगानुपात वो है 879। 2021 के शुरुआत में कितना था, वो था 914 और इसका लक्ष्य कितना रखा गया था, जो इसका टारगेट जो रखा गया था वो कितना रखा गया था, वो रखा गया था 937, लेकिन 2021 की शुरुआत में 914 था और इसका टारगेट रखा गया था 937। अगर लिंगानुपात में शीर्ष स्थान पर गांव पूछा जाए, अगर लिंगानुपात में शीर्ष स्थान पर गांव, यहाँ पर गांव की बात हो रही है, यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट की बात नहीं हो रही, तो अगर लिंगानुपात में शीर्ष स्थान पर अगर जो वर्तमान की बात है यहाँ पर, तो कौन सा गांव है, वो है गोरड गांव। गोरड गांव कहाँ है, ये है सोनीपत में। कहाँ है, सोनीपत में। और अगर लिंगानुपात में न्यूनतम पूछा जाए कि सबसे कम लिंगानुपात कहाँ है, वो है झज्जर में। कितना है 854। और इसी से रिलेटेड करके आप एक और याद रख सकते हैं कि इसमें अगर 854 में हम 2 और ऐड कर दे, 856 कर दे, तो कहाँ का हो जाता है लिंगानुपात, वो होता है गुड़गांव का। तो झज्जर और गुड़गांव में लगभग बहुत ही कम है, और सबसे कम तो झज्जर में है, लेकिन उससे थोड़ा सा ज्यादा है गुड़गांव में। अगर शीर्ष स्थान पर पूछा जाए तो वो कौन है, मेवात। कितना है 907। मेवात का लिंगानुपात सबसे ऊपर है, कितना है 907। अब कुछ हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लेते हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे कि कपिध्वज। कपिध्वज किसे कहा जाता है, तो कपिध्वज बोला जाता है अर्जुन को। कपिध्वज किसे बोला जाता है, वो बोला जाता है अर्जुन को, क्योंकि जो अर्जुन का जो रथ था ना, उस पर हनुमान जी की पिक्चर थी, हनुमान जी का फोटो लगा हुआ था, तो इसीलिए अर्जुन जी को क्या बोला जाता है, कपिध्वज बोला जाता है। एक क्वेश्चन है हमारा कि अभिमन्यु की मृत्यु जो है वो कौन से दिन हुई थी। जैसे महाभारत का युद्ध था वो कितने दिन चला था, वो 18 दिन चला था, तो उस 18 में से अगर 13वें दिन हम लेंगे तो 13वें दिन अभिमन्यु की मृत्यु हुई थी चक्रव्यूह के दौरान। और ये कुरुक्षेत्र के किस गांव में मृत्यु हुई थी अभिमन्यु की, वो हुई थी अमीन गांव में। किस गांव में, अमीन गांव में, जिसको वर्तमान में क्या नाम दे दिया गया है, अभिमन्युपुर। अमीन गांव को वर्तमान में अभिमन्युपुर नाम दे दिया गया है। तो ये कुछ हमारे इंपॉर्टेंट फैक्ट थे इस टॉपिक से अलावा। तो इसके बाद अब हम लेते हैं कि हरियाणा का इतिहास। इसके बाद क्या लेते हैं हम, हरियाणा का इतिहास। अगर हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हरियाणा का इतिहास। अगर ये पूछा जाए कि हरियाणा का सबसे प्राचीन नाम क्या था, तो वो था रज हरियाणा। हरियाणा का सबसे प्राचीन नाम क्या है, वो है रज हरियाणा। और ये इसका वर्णन किस में किया गया है, इसका वर्णन किया गया है ऋग्वेद में। तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जामिनर कि हरियाणा का सबसे प्राचीन नाम क्या है, वो है रज हरियाणा। और ये क्वेश्चन भी सेट किया जा सकता है कि रज हरियाणा किस में इसका उल्लेख किया गया, रज हरियाणा का, तो वो किया गया है ऋग्वेद में। कहाँ किया गया है, ऋग्वेद में। अगर पहला प्रादेशिक नाम पूछा जाए, ये तो सबसे प्राचीन नाम था रज हरियाणा, लेकिन अगर एग्जामिनर दूसरे तरीके से क्वेश्चन को सेट करे कि हरियाणा का पहला प्रादेशिक नाम क्या है, तो हरियाणा का पहला प्रादेशिक नाम है ब्रह्मवर्त। क्या है, ब्रह्मवर्त। सबसे प्राचीन नाम है रज हरियाणा जो कि है ऋग्वेद में, और पहला प्रादेशिक नाम है वो है ब्रह्मवर्त। और ये ब्रह्मवर्त का उल्लेख किस में है, ब्रह्मवर्त का उल्लेख है वैदिक साहित्य में। ब्रह्मवर्त का उल्लेख कहाँ है, वैदिक साहित्य में। और रज हरियाणा का उल्लेख कहाँ था, वो था ऋग्वेद में। ओके, तो साथ साथ इसको याद करते जाइएगा आप लोग। महाभारत में हरियाणा का क्या नाम रखा गया है, महाभारत में हरियाणा को किस नाम, हरियाणा का उल्लेख किस नाम से किया गया है, तो वो है बहुधान्यक। तो महाभारत में हरियाणा को बहुधान्यक नाम के रूप में उल्लेखित किया गया है। और ऋग्वेद में रज हरियाणा, और इसका पहला प्रादेशिक नाम है ब्रह्मवर्त जो कि वैदिक साहित्य में उल्लेख किया गया। अगर 6ठी शताब्दी में हरियाणा का नाम पूछे तो वो है श्रीकंठ जनपद। 6th
BC में अगर पूछे तो वो है श्रीकंठ जनपद। ओके, और ये श्रीकंठ जनपद जो है वो किन के द्वारा ये नाम दिया गया, वो दिया गया नाग शासकों के द्वारा। तो क्वेश्चन सेट होगा कि श्रीकंठ जनपद किस शताब्दी में दिया गया नाम है, तो ये है 6th शताब्दी में। और किसके द्वारा दिया गया, तो ये दिया गया नाग शासकों के द्वारा। और अगर क्वेश्चन पूछे कि 9th सेंचुरी में, 9th सेंचुरी में हरियाणा को किस नाम से पुकारा जाता था, तो वो है हरियाल। 9th सेंचुरी में बोला जाता था हरियाणा को हरियाल, और 6th में बोला जाता था श्रीकंठ जनपद। इनको आपस में मैच करने के लिए भी दे सकता है, जैसे यहाँ पर रज हरियाणा दे देगा और उसके साइड में दे दिया ऋग्वेद, और ब्रह्मवर्त वैदिक साहित्य, और बहुधान्यक महाभारत, और श्रीकंठ जनपद नाग शासक। तो इनको आपस में एग्जामिनर आपको मैच करने के लिए भी इस क्वेश्चन को सेट कर सकता है। आई होप आपको ये क्लास अच्छे से समझ आई होगी। मैंने अपनी तरफ से अपना पूरा प्रयास किया है। और अगर आप ऐसी ही और क्लासेस देखना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करें, ताकि और बच्चों तक भी ये क्लासेस पहुंच सके। तो मिलते हैं अपने और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के साथ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।